फ्रेंड्स, हमारे पाम एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वाला वीडियो में मैं जीवन रेखा से एज कैलकुलेशन करने के बारे में चर्चा किया था और आज हम चर्चा करेंगे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा से एज कैलकुलेशन। इसका मतलब कैसे जज किया जाता है किसी व्यक्ति का कौन सा एज में क्या घटना घटेगा, उस समय व्यक्ति का एज क्या रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के माध्यम से। आपको सबसे पहले ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा कौन सा है। इसको कहता है हृदय रेखा यानी हार्ड लाइन, और ये मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन। और कुछ डॉट और लाइन का सहारा लेना चाहूँगा ताकि आपको समझने में आसानी होगा। कुछ डॉट और लाइन अगर बनाएं, इससे पूरे हाथों का माउंट को डिवाइडेड करके भी आपको बता सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। तो पहले डॉट अगर बनाए, तर्जनी उंगली के नीचे जहाँ पर हथेली के साथ जुड़ा हुआ तर्जनी उंगली है, यहाँ पर एक डॉट अगर बनाऊँ और अंगूठे का नीचे जहाँ पर हाथों के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ पर अगर एक डॉट हो, और ऑपोजिट साइड में छोटा वाला उंगली के साइड में एक डॉट, और तर्जनी उंगली और अंगूठा का बीच में जहाँ पर मस्तिष्क रेखा शुरू हुआ है वहाँ पर बीच में एक डॉट बनाओ। तो ये डॉट का अगर नाम दूँ तो पहले वाला डॉट को अगर ए कर दूँ, अंगूठे के साइड वाला बी, और मिडिल में जो है उसको सी, और ऑपोजिट साइड में उसको डी नाम देते हैं। और कुछ डॉट बनाना पड़ेगा, जैसे हृदय रेखा जहाँ पर ख़त्म हुआ है उस जगह पर एक डॉट, इस प्रकार से, और उतनी ही समान स्थिति में नीचे अगर एक डॉट बनाओ यहाँ पर, तो एक कुछ डॉट बन रहा है। अगर इस डॉट का नाम दूँ ए बी सी डी हो गया, उसके बाद ए बी सी डी ई, ये बन गया ई, और उसके बाद एफ। तो ऐसे कुछ डॉट बनाने के बाद अगर ई के साथ सी को जोड़ दूँ तो इस प्रकार से होता है। ई के साथ सी का कनेक्शन बनाने के बाद अगर बी को आधा लाइन खींचूँ और ई को थोड़ा और 50% से भी थोड़ा सा कम, और तर्जनी उंगली और मिडिल फिंगर दोनों के बीच से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा लाइन, और छोटा वाला उंगली के साइड से और एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से लाइन बनता है। इससे क्या हुआ, लाइन को अलग अलग डिवाइडेड कर दिया, माउंट को अलग अलग डिवाइडेड किया। इसके बाद हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को यानी हार्ड लाइन और माइंड लाइन को, ये जो ब्लैक कलर का लाइन ड्रॉ किए हैं, जहाँ जहाँ पर काट रहा है हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को, वहाँ पर एक एक पॉइंट बनाने से यहाँ से एज को कैलकुलेशन सटीक निकलेगा। यहाँ पर एक जगह पॉइंट, यहाँ मस्तिष्क रेखा में, और यहाँ एक हृदय रेखा में। फिर अगर इसका सीधे देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट, और फिर हृदय रेखा में एक पॉइंट जहाँ पर काट रहा है ब्लू कलर का हार्ड लाइन और माइंड लाइन को,
ये जो ब्लैक कलर का लाइन अगर पॉइंट बनाए तो इस तरह से 6 पॉइंट आता है। तो ये 6 पॉइंट से एज को कैलकुलेशन होता है। 7 का टेबल से हिसाब किया जाता है। यानी पहला वाला जो पॉइंट है हृदय रेखा का, वो 21 साल का एज। सेम ये जो माइंड लाइन का जो पहला पॉइंट है वो भी 21 साल ही शो करता है। उसके बाद बीच वाला 42 साल 42, और इधर वाला जो 2 डॉट है हार्ड लाइन का, ये 63 और माइंड लाइन का भी 63 शो करता है। आपको ये ब्लैक कलर का ABCD जो लाइन ड्रॉ किए है उसको मिटा के एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये जो 6 पॉइंट बन रहा है हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में, तो पहला वाला पॉइंट को 21 साल का एज कहा जाता है। और सेम मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन में भी 21 साल का एज कहता है इसको। और हृदय रेखा में ये 42 साल का एज, मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन में ये भी 42 साल का एज शो करता है। और ये 63 का एज हार्ड लाइन यानी हृदय रेखा में इसको बताता है, और ये भी 63 का एज बताता है। तो ये 6 पॉइंट बनता है। ये 7 का टेबल का हिसाब से बनता है। अगर इसको और छोटा छोटा 7 साल का एज में डिवाइडेड करूँ तो ये 7 का टेबल के हिसाब से बन रहा है। पहला 7, 7, 14, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। तो ऐसा एज को कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लिया जाए किसी व्यक्ति का, आपको दिखाना चाहूँगा इस पॉइंट को हटाने के बाद, एक एक करके बताना चाहता हूँ। पहले अगर हार्ड लाइन का बात करूँ तो ये हार्ड लाइन है। अगर हार्ड लाइन में किसी जगह पर ऐसा आइलैंड बन जाए, तो ऐसा द्वीप बन जाए, तो ये 49 से 56 वर्ष का एज में उस व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ रिलेटेड कोई इशू बन सकता है। ये इस जोन में आता है, जैसे 63 इस जोन में आता है। तो ऐसा एज में सेम अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पर अगर बन रहा है आइलैंड स्ट्रक्चर, तो आप कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं ये जो जोन बन रहा है ये 35 साल का एज इंडिकेट होता है। 35 से 40 का अंदर आप कह सकते हैं इसका हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है, प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर आ जाए तो आप 49-50 साल का एज कैलकुलेट कर सकते हैं। इस हृदय रेखा में कोई रेखा इस जगह पर, ये सूर्य का स्थान है, सूर्य का पर्वत कहता है इसको। इस जगह पर से कोई रेखा अगर इस लाइन से ऊपर आ जाए 1 या 2, तो उस व्यक्ति का 49, ये जो 49-50 का जोन है, तो उस व्यक्ति को उस एज के बाद उन्नति होने वाला है हार्ड लाइन से जुड़ा हुआ। तो ये 49-50 से व्यक्ति का प्रोग्रेस शो करता है। उसके बाद किसी व्यक्ति का अगर इस लाइनों में कहीं पर तिल बन जाए, कहीं पर भी लीजिए, इस जगह पर अगर तिल बन जाए, तो आप कह सकते हैं उस व्यक्ति को इस एज में आने के बाद 49-50 एज में उस व्यक्ति को
प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। सेम अगर यहाँ पर डॉट बने, तिल बन जाए, इस जगह पर अगर तिल बने तो ये 28 से 30 साल का एज में उस व्यक्ति को प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर माइंड लाइन का बात करूँ, मस्तिष्क रेखा से ये जो हाथों के इस पार से उस पार तक जाता है, हाथों का बीचों बीच, इसे मस्तिष्क रेखा माइंड लाइन कहता है। इसमें अगर किसी जगह पर ऐसा तिल बन जाए या दीप बन जाए तो ये एज शो करता है 49-50 का एज में उस व्यक्ति को प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। सेम थिंग अगर यहाँ पर बन जाए तो 30 से 35 साल का एज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर किसी भी जगह पर तिल बन जाए, जिस जगह पर बनेगा उस जगह का आप एज यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर बने तो उस व्यक्ति को 49 का 50 का एज में प्रॉब्लम आएगा। अगर यहाँ पर बने तो 40 साल के एज में बनेगा। तो इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। अगर माइंड लाइन किसी जगह पर टूटा हुआ हो, ऐसा आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये माइंड लाइन है और यहाँ से टूटा हुआ हो इस जगह पर, तो उस एज में उस व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगा। तो ये आपका 40-42 साल का एज। ऐसा ही अगर माइंड लाइन और थोड़ा आगे जाके यहाँ पर टूटा हुआ हो तो 30 से 35 साल का एज आप कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब जिस जगह पर टूटा हुआ होगा या आइलैंड होगा, तिल होगा, तो वो व्यक्ति को प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी जगह जैसे आपको माइंड लाइन को दिखाना चाहूँगा, ये माइंड लाइन है, एक मिनट, ये माइंड लाइन है। और अगर इधर से राहु रेखा आके ऐसे काटे, जिस एज का सामने काटे, यहाँ पर अगर काटे, इधर से रेखा आके अगर काट जाए, तो ये जो जहाँ पर काट रहा है ये आपका 45 साल का एज आप कह सकते हैं। अगर यहाँ से कोई रेखा बन के इधर काट रहा है यहाँ पर, तो इस जगह को आप 55-56 का एज में उस व्यक्ति को प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे एज को कैलकुलेट किया जाता है और समस्या को समझा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो समय समय पे जानकारी के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।